हो रहे हैं सुबह के 8। टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस। मैं हूँ भागसूनाग मैक्लोडगंज में और हम लोग तैयार हैं एक नए हिमालयन ट्रैक के लिए। जो पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, दिस इज़ लेक्स एंड वेलकम टू माई चैनल। फ़िलहाल ये है डे 3 ऑफ मैक्लोडगंज ट्रिप। फर्स्ट डे पे हम लोग मुंबई से निकले थे, सेकंड डे पे हम लोग मैक्लोडगंज थोड़ा घूमे। अगर वीडियोस नहीं देखा है तो पीछे वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू अंकल। रास्तों को देख रहे हो, इसके ऊपर गाड़ी चलाना। हिमालयन में जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, मानना पड़ेगा। खैर, यहाँ से अभी हम लोग को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो एक बात बता दूँ कि अगर आपको त्रिउंद आना है तो आप विदाउट गाइड नहीं आ सकते हो। मतलब अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है आपको त्रिउंद चढ़ना। खैर, त्रिउंद 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो आपको अगर आना है तो 11 बजे के पहले ही आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होगी। इस वक्त थोड़ा सुबह के 9 हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था, स्टोरी डाली थी, अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है। वैसे नेटवर्क है यहाँ पे बट काफ़ी लो नेटवर्क है गेस, इसी वजह से अभी तक अपडेट नहीं हुआ। टाइम लग रहा है थोड़ा। और मैं यूज़ करता हूँ वोडाफोन और जियो, दोनों का फिलहाल वैसे ही हाल है। हम लोग खैर, अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो @explorerlex सर्च कर लो, जुड़ते हैं हम लोग साथ। एंड त्रिउंद के लिए ये साइन दिख रहा है ऐसे, और रास्ते ऐसे। हमारे गाइड भाई बता रहे हैं कि ये है धर्मशाला का स्टेडियम, दिस इज़ द स्टेडियम। एंड यहाँ पर ये है धर्मशाला का एयरपोर्ट, दिस वन। और ये है हमारे गाइड भाई साहब। इनका नाम भाई, आपका नाम और आप कहाँ रहते हो? यहीं धर्मशाला, यहीं लोकल हूँ। अच्छा जी। और कुछ आपके बारे में? और ट्रैकिंग करवाते हैं हम यहाँ पे त्रिउंद स्नो लाइन। अभी स्नो लाइन तो क्लोज है बट त्रिउंद तक का ट्रैक है। और कुछ? और पैराग्लाइडिंग के बारे में? पैराग्लाइडिंग होती है धर्मशाला में, जिप लाइन होती है, बहुत अच्छी टेक ऑफ है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। पैराग्लाइडिंग कीजिए, कभी एंजॉय करोगे आप। व्यू तो यार, हमारे साथ 2 लोग और हैं, 2 लोग, वही, एक ब्लैक एक येलो। चल रहे हैं स्नो पे। एंड इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, अगर आप स्नो पे चल रहे हो तो सबसे पहले तो आपका शूज़ वैसा ग्रिप वाला होना चाहिए। तो थोड़ा रिव्यू चेक कर लो लेने के टाइम पे। एंड वाइल वॉकिंग ऑन स्नो आप ट्राई करो कि जो ट्रेल फिक्स हो गई है, लाइक जो बर्फ़ जम गई है, वहाँ को छोड़ के जितना हो सके उतना फ्रेश स्नो पे चलने का ट्राई करो, तो कम रिस्की रहता है गिरने का। किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है हमारे ट्रैक का। और यहाँ से आपको ये जो ऊपर मैजिक व्यू दिख रहा है, मैजिक व्यू कैफ़े, जहाँ हम रुकने वाले हैं आगे जाके, उसका व्यू मिल रहा है। प्लस अगर आपको उसके ऊपर दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ऐसे धुंधला धुंधला सा, दैट इज़ चंबा पास। हाइट है उसका 14,000 समथिंग। हमारे ट्रैक गाइड ने बोला तो, बट मैं थोड़ा फ़ोटोज़ खींचने में बिजी था, तो 14,000 प्लस फीट है, विच इज़ मोर देन केदारकंठ। बट यार जो व्यू आ रहा है ना उसका, ऐसा धुंधला धुंधला सा व्यू है,
बट बहुत सही लग रहा है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ज़्यादा लंबे लंबे स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं। खैर मैं ये बोलते रहता हूँ सारे ट्रैक के टाइम पे, आराम से चलो, क्योंकि आप ट्रैकिंग करने के टाइम पे किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हो या रेस नहीं हो रही है, कौन फास्ट आया कौन लास्ट आया, उसकी रेसिंग नहीं होती। आप डेस्टिनेशन तक पहुँचे वो इम्पोर्टेंट है। आराम से चलिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग भी बराबर होती रहेगी और बॉडी को जैसी ज़रूरत है वैसे ही चलेगी। शॉर्ट में अगर बताऊं तो बॉडी एक्लेमेटाइज होती रहती है। ये थोड़ा माउंटेन वर्ड है जो मैंने भी केदारकंठ में सीखा था। ये जो हाथ में स्टिक है ना, इसका इम्पोर्टेंस यहीं पे समझ में आता है। हाँ चलते रहो, अभी कैमरा छोड़ दे, वो चलते रहेगा। हाँ लटकाया है तूने उसको। नहीं ज़्यादा हो जाएगा। हाँ तो आना इसके ऊपर से। नहीं होगा तो हाँ चढ़ चढ़ चढ़, एक पैर उधर एक पैर इधर, ज़्यादा टाइम रुक मत एक जगह। हाँ आगे बढ़, शाबाश शाबाश। अजी थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेप ले और एक जगह ज़्यादा टाइम तक मत रुक। शाबाश, आराम से आराम से आराम से। चल चल चल, मैं वो देखता हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट्स गुड। तो ये है थोड़ी टेक्निकल स्किल्स। खैर थोड़ा अगर जब स्लिप होता है तो ऐसे थोड़ी सी चीज़ें, ये स्टिक बहुत काम आता है। यहाँ से ट्रैक करते हुए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ के ओल्डेस्ट कैफ़े में, और आई गेस इकलौती कैफ़े में। क्या बोलते हो भाई? यहाँ का एक ही कैफ़े है ये। हाँ जी, और इसका नाम है मैजिक व्यू कैफ़े सिंस 1984। वहाँ पे बोर्ड है ये, यहाँ पे नो सेल्फी नो म्यूज़िक लिखा है। मेरे हाथ में है चाय, पीछे है धर्मशाला पूरी, और हम लोग को लगे हैं 2 घंटे 36 मिनट टोटल। 9 बजे स्टार्ट किया था, इस वक्त हो रहा है 11:36। हमने अच्छा खासा रीलोड कर लिया है सबको। सबने मैगी खाई है, ब्रेड ऑमलेट खाया है, और ये लोग ने बिस्किट खाया और अभी चाय के साथ चल रहा है। खैर आगे का शायद से त्रिउंड बंद है पूरा, तो यहाँ से जितना पॉसिबल होगा थोड़ा आगे तक जाएंगे, फिर उसके बाद में रिटर्न घूमना पड़ेगा। और फिर से वही हो रहा है, पहला हिमालयन ट्रैक पूरा नहीं हुआ, सेकंड हिमालयन ट्रैक ये भी पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है बार बार आऊँ। खैर इसने सेटिस्फाई कर दिया पूरा। ये है यहाँ का 360 व्यू, और चाय 40 रुपीज़, मैगी 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ का ब्रेड ऑमलेट है। एंड सो ठीक है यार, अकेले ही है तो बराबर है, देख लेते कैसे शॉट टेस्टी भी है। वक्त हो रहे हैं 12:11। चश्मा डाल दिया है। क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं भाई चश्मा डालने की क्या ज़रूरत होती है। स्पेशली स्नो में आपको ज़रूरत इसलिए है चश्मा डालने की, क्योंकि ये जो
स्नो का रेस जो रिफ्लेक्ट होता है वो लगता है आँख में, वही हो रहा था मेरे साथ, इसीलिए मैंने डाल लिया। हमारे इस ट्रैकिंग में पहली बार स्नो अपनी चरम सीमा पे है। क्यों? हाँ ये दिखाते हैं, ये देखो, ये पूरा क्रॉस करके वहाँ जाना है। हमारे जवान एक एक करके आगे बढ़ते हुए, वो है हमारे गाइड, ये शिखा, ये है अजीत, ये विकास भाई साहब, ये हूँ मैं। ये मैडम तो हिलना ही नहीं चाहती है, मतलब सबसे पीछे ही चलना है इनको। सो द लेटेस्ट एंड द फाइनल अपडेट इज़ कि हम लोग ये जो पॉइंट है, ये नहीं, ये जो पॉइंट है यहाँ तक ही जा रहे हैं। एज़ यूजुअल जैसे केदारकंठ में हमारे ट्रैक गाइड ने बोला था हम यहाँ के आगे नहीं जा रहे हैं, वैसे यहाँ हमारे ट्रैक गाइड ने बोला यहाँ भी कि हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज़ उसके आगे बंद ही कर दिया गया है। सो एज़ पर द अपडेट, त्रिउंद अभी भी बंद है। और आई विल सजेस्ट, अगर आपको कैफ़े व्यू लेना है तो आइए, कैफ़े के पास रुकिए, मस्त खाइए पिए और फिर जाइए। फ़ोटोज़ तो एक से एक ज़बरदस्त आएंगे क्योंकि व्यू बहुत सही है। जस्ट नाउ मेरे मोबाइल में SMS आया, जिसका मतलब है कि नेटवर्क है यहाँ पे। वेल, यहाँ से एक चीज़ आप अच्छा कर सकते हो कि आओ घर वालों को वीडियो कॉल करो, उन्हें दिखाओ व्यू, क्योंकि के 22 1:22 PM। और ये जो हमारा लोकेशन था, हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत इंजॉय किया। और फ़िलहाल यहाँ का कुछ ऐसा वो है जो कि काफ़ी सही लग रहा है यार, ये देखो मस्त है। और थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है। ये था आगे का ट्रेल, बट आगे नहीं जा सकते हम लोग, तो अब एक ही ऑप्शन है कि नीचे निकलना पड़ेगा। अब हम लोग को, लोगों ने चलना चालू कर दिया, मैं भी अपना सामान उठाता हूँ और चलता हूँ। खैर थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट के साथ मैं रिटर्न जा रहा हूँ इस ट्रैक से। बट नीचे एक और प्लेस है, आई विल ट्राई टू कवर दैट। त्रिउंद के लिए अगर आप आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा। हैवी स्नोफॉल में तो बंद ही हो जाता है, अच्छी खासी एक बार स्नोफॉल हो गई तो बंद हो जाता है, तो मत आओ। विंटर में अगर आपको आना है तो 8-10 तारीख के पहले, लाइक टिल 5-6 जनवरी तक आओ। फिर उसके बाद मार्च तक बंद होती है, उसके बाद में फिर बाद में आ सकते आई गेस। अंकल जी, ये वो अंकल जी है जो ऊपर गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, ये अंकल देख रेख करते हैं, उसके केयर टेकर है। तो अंकल मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था। पहला क्वेश्चन ये पूछना था मुझे कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा इधर आने का। अब जैसे देखिए हम लोग ने मिस कर दिया, सबको बेस्ट टाइम मई जून बेस्ट टाइम है यहाँ आने का, ऐसा यहाँ के केयर टेकर बता रहे हैं। और तो अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है। अक्टूबर महीने, ओके, अक्टूबर भी अच्छा है। प्लस अगर मुझे स्नो में आना है कि थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, हाँ। तब तो चालू रहती है राइट, थोड़ा स्नोफॉल दिसंबर में, ओके, मतलब जनवरी फरवरी मत आओ, मार्च में, मार्च लास्ट 15 मार्च से पहले। ओके, तो ये अंकल ने बेस्ट वो दिया है, जो कि इनका रोज का काम है। ये नीचे जाते हैं और रोज ऊपर आते हैं। मतलब यार अभी भी यहाँ कोई नहीं जाने वाला है, बट फिर भी अंकल गए ऊपर, उन्होंने चेकआउट किया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है राइट। कोई हो या नहीं हो, बट अंकल को जाना ही पड़ता है, मानना पड़ेगा। अंकल आप इंस्पिरेशन हो हम जैसों के लिए।
भाई अच्छा हुआ नहीं गए, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिटर्न नहीं आ पाता, तो इसीलिए ट्रैक गाइड्स की बात सुननी चाहिए, हमने सुनी। और तो हमारे स्पेशली हमारे ट्रैक गाइड को थैंक यू सो मच। लग तो रहा है कि भगवान ने हमारी थोड़ी थोड़ी सुन ली, स्पेशली विकास की थोड़ी थोड़ी सुन ली, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही सुन ली। स्नोफॉल हो तो रहा है यहाँ पे, बट बहुत स्लो हो रहा है। तो प्लान ये है कि हमारा जो दूसरा प्लान था वो कैंसिल हो गया है, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं स्नोफॉल के आने का, थोड़े टाइम तक रुकेंगे, फिर उसके बाद स्नोफॉल अगर विश कंप्लीट हो जाए बस। फिर से हम लोग आ गए मैजिक व्यू कैफ़े, और जब गए थे तो सीन कुछ अलग थे, अब आए हैं तो सीन एकदम अलग है। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, थोड़ा स्नोफॉल का वेट ही चालू है कि और स्नोफॉल हो, तो यहाँ पे वेट करेंगे। मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ और फिर थोड़ा एंजॉय करके आगे निकलेंगे। भाई की ख्वाहिश पूरी हुई 1 साल बाद। हाँ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर फरवरी में आए थे, इस साल जनवरी में आए। एंड स्पेशल थैंक यू टू हमारे ट्रैक गाइड, इनका नाम भी विकास है और हमारे साथ भी विकास है, और हमारा विकास हो रहा है धीरे धीरे। अभी हो रहा है 2:47 एग्जैक्टली। मैं हूँ मैजिक व्यू कैफ़े त्रिउंद में, और यहाँ पे अच्छी खासी, एकदम मोटी वाली नहीं बट स्नोफॉल हो रहा है, और अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है। ये नीचे का व्यू है, और ये है मैजिक व्यू। ये हमारी टीम जो हमारे साथ है इस ट्रैक पे, एंड हम लोग ऊपर नहीं जा सकते यहीं तक, बट जो चाहिए था वो मिल गया, विच इज़ स्नोफॉल। सो आई गेस त्रिउंड ट्रैक को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, बिकॉज जो चाहिए था वो मिल गया, बस यही खुशी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, और सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर लेना। बट आने का अगर प्लान होगा तो फिर दिसंबर से मार्च तक मत आओ, बाकी जब चाहिए तब आओ, ये मैं रिकमेंड करूँगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ये स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद सारी की सारी रिग्रेट निकल गई है, और इस वक्त पीछे ये है धर्मशाला का एरिया, बट कुछ नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज फॉग इतना ज़्यादा हो गया है। हम लोग निकल चुके हैं। भाई आर यू सेटिस्फाइड? बाय बाय।